तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। क्या ये सच में ऐसा है या महज ये एक अफवाह है? क्या यमुना नदी का पानी सच में कम हो रहा है? क्या उसका जल स्तर सच में घट रहा है या महज ये एक खबर है? तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग। अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खबर ये है कि जो यमुना नदी का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी की मार से यमुना नदी का पानी का जल स्तर जो है वो घट रहा है, जिसके घटने से दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो जो यमुना नदी का पानी है उसका पानी काफ़ी हद तक घट रहा है, जिससे दिल्ली में पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो रही है। वहाँ के लोगों को सप्लाई घट रही है। तो यहाँ की जो मुख्य पृष्ठभूमि क्या है, ये खबर क्या कहती है कि जो दिल्ली में पानी का हाहाकार मचा हुआ है, यमुना नदी पर गर्मी की मार और गहराता जल संकट। इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कारण क्या है, प्रभाव क्या है और समाधान क्या है। एक संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। इसमें वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें मुख्य बिंदु जो देखें कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो गई है और सप्लाई का कम या मात्रा जो आधी रह गई है। जैसे अभी वर्तमान में समझिए कि हमारे यहाँ पानी की जो पूर्ति की जा रही थी वो सभी को समान रूप से पूर्ति की जा रही थी। अब जैसे सुबह शाम दोनों टाइम आ रहा था, ठीक है? अब ऐसे समझिए कि सुबह आकर शाम को ना आ रहा है या सुबह शाम ना आकर दूसरे दिन आ रहा है, ऐसे किया जा रहा है। इसमें क्या है कि जल में जो भारी गिरावट आई है, जल का जो स्तर है उसमें भारी गिरावट आई है। क्योंकि आपको पता है कि भीषण गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसी कारण से जो यमुना नदी का जल स्तर है अपने सामान्य स्तर से काफ़ी नीचे चला गया है, जिसके कारण दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। इस पर WT पर असर, दिल्ली के प्रमुख वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स हैं WTP जैसे वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला में पानी का प्रोडक्शन 20% से 30% तक घट गया है। प्रभावित इलाके मध्य दिल्ली, उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और लुटियांस जोन जैसे BIP इलाकों में पानी की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। अब इसमें संकट क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या हुआ है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, जिसके कारण से और सूखा भी पड़ रहा है, जिसमें तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो पार होने के कारण पानी का जो है वो वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, जिसके कारण पानी की भारी मांग पड़ रही है, जिससे मांग अचानक बढ़ गई है, ठीक है? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण पानी जो है वो वाष्प के माध्यम से उड़ जा रहा है। अब इधर देखा जाए कि हरियाणा में पानी की मिलान, ठीक है? दिल्ली अपनी जो है पानी की जरूरत के लिए काफी हद तक हरियाणा से आने वाले पानी पर निर्भर है। यमुना के पीछे से पानी कम छोड़े जाने के कारण वजीराबाद तालाब सूखने की कगार पर पहुंच जाता है, जिसके कारण दिल्ली में काफी हद तक सूखे की संभावना पड़ सकती है। अब इसमें जब पानी आगे बढ़ेगा नहीं, उसका विस्तार नहीं होगा, तो इसमें अमोनिया का बढ़ता स्तर। अब अमोनिया क्या है, नदी में पानी कम होने से उसमें प्रदूषण और अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे अगर सपोज करिए कहीं पर भी पानी ठहरा हुआ है तो उसमें कीटाणु या जीवाणु के जो क्षण है वो पैदा हो जाते हैं, उसमें वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। जैसे इस टाइम पे गंगा नदी का है, ठीक है? तो इसमें प्रदूषण और अमोनिया की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। जब अमोनिया का स्तर 0.9 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो ट्रीटमेंट जो प्लांट्स को मजबूरी में जो है काम रोकना या धीमा करना पड़ता है। इसमें हम एक स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्या चरण है, क्या घटना है, क्या परिणाम है, ठीक है? चरण 1 में देखा जाए कि मार्च अप्रैल में जो है घटना जो है वो तापमान में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इधर ही परिणाम देखा जाए कि पानी की खपत में 40% की वृद्धि हुई है। इधर दूसरे चरण में देखा जाए मई में, तो यमुना का जल स्तर गिरना शुरू हो गया है मई के माह में, ठीक है? इसमें वजीराबाद बैराज पर पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इधर ही अगर चरण तीसरा देखा जाए कि मध्य मई में, तो WTPS की क्षमता में गिरावट हुई है तथा इससे परिणाम जो देखे कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की कटौती की घोषणा की गई है।
ठीक है। इसमें चरण चौथा जो आता है कि वर्तमान में क्या इसकी स्थिति रहती है, तो इसमें जो घटना आता है इसमें पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है। अब इसके जो परिणाम देखें कि टैंकरों के पीछे कहीं ज्यादा लंबी लाइनें और कतारों में लगे लोग इसमें शामिल हैं। इसमें आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखा जाए कि टैंकर माफिया और कतारें, जो गरीब और मध्यवर्गीय बस्तियों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए सरकारी और प्राइवेट टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। क्योंकि वहां का यमुना नदी का पानी सूख चुका है, इसके कारण वहां पे प्राइवेट टैंकरों या प्राइवेट टैंकर माफिया उनके ऊपर सीधे निर्भर हो गए हैं लोग, जनता। ठीक है। अब इसमें आर्थिक बोझ देखा जाए कि लोगों को पीने के पानी के लिए महंगे जार और बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो महंगे जार और बोतल अपने बेच रहे हैं गरीब लोगों को। ठीक है। तो उनको जैसे पहले सपोज करिए कि मान लीजिए 10 रुपए में मिल रहा था, अब वही पानी का जार या बोतल वो इसकी कीमत बढ़कर 20 से 25 रुपए हो गई है। ठीक है। ऐसे खरीदनी पड़ रही है इनको। तो दैनिक जीवन का जो स्तर है, जो दैनिक जीवन का स्तर है, वो नहाने, कपड़े धोने और साफ सफाई जैसे बुनियादी कामों के लिए पानी की भारी कमी हो गई है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आई होप अगर आप सभी लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। अब इसमें सरकार और प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इसमें पानी की रोशनिंग, जिन इलाकों में दिन में 2 बार पानी आता था वहां अब केवल 1 बार या अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़कर सप्लाई की जा रही है। सपोज करिए आज आया, अब कल नहीं आएगा, परसों आएगा, डे बाई डे छोड़कर दिया जा रहा है। ठीक है। कंट्रोल रूम और चालान, पानी की बर्बादी जैसे गाड़ी धोना, पाइप से आंगन धोना, भारी जुर्माना आपको पड़ सकता है, इसका चालान लगाया जा रहा है आपको। ठीक है। तो आप लोग ऐसा कतई ना करें कि अपने मोटर से या पंप से गाड़ी धोए या अपना आंगन साफ करें, ऐसा ना करें, क्योंकि पानी की ज्यादा किल्लत हो रखी है। ठीक है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से अपील क्या की गई है, दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा और केंद्र सरकार से आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की जा रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी प्रोवाइड किया जा सके, जो गंगा नदी का पानी है वो काफी ज्यादा तक छोड़ा जा सके। इसी में अगर हम आगे देखें कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें पानी के बचाव के लिए हमें समाधान और अपील करना अति आवश्यक है। तो हम सभी जैसा जानते हैं कि जल है तो कल है, पानी की हर बूंद हमारी जिंदगी के लिए एक कीमती वस्तु है। ठीक है। पहला है पानी की बचत, ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय नल खुला ना छोड़े, बाल्टी में नहाए, शावर का इस्तेमाल करना बंद करें, आरओ के बेस्ट पानी का उपयोग, घर में लगे जो आरओ है उससे निकलने वाले बेस्ट पानी को फेंकने के बजाय उससे पोछा लगाएं या पौधे में डालें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भविष्य के लिए मानसून के पानी को सहेजने की व्यवस्था आज से ही शुरू करें। लीकेज की शिकायत, कहीं भी पाइपलाइन लीक दिखे तुरंत दिल्ली जल बोर्ड की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। अब थोड़ी हम यमुना नदी के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय पर्वत की बंदरपूंछ चोटी के पास स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से यमुनोत्री को 4 धामों में से एक माना जाता है। यमुना कहाँ जाकर गिरती है, यमुना नदी सीधे किसी समुद्र में नहीं गिरती, यह भारत की सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद में जाकर जहां गंगा नदी में मिल जाती है। इस मिलल स्थल को त्रिवेणी संगम या सिर्फ संगम ही कहा जाता है। अगर आप इलाहाबाद गए होंगे, वहां पे प्रयागराज में गंगा नदी, तो वहां पे संगम स्थान आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर त्रिवेणी संगम या सिर्फ संगम कहा जाता है। संगम पर 3 नदियों का मिलन माना जाता है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती है। सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। यमुना नदी से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य, कुल लंबाई यमुनोत्री से प्रयागराज तक, इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। मुख्य सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, यह अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध और टोंस नदी आगे चलकर यह यमुना में ही मिलती है। किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से इसके, दिल्ली, आगरा, मथुरा
और इटावा जैसे बड़े शहर यमुना नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। अब इसमें पानी की कमी से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से हैं? पानी की कमी से निपटने के लिए भी उठाए जाने वाले कदम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सभी आवासीय सोसाइटी सरकारी भवनों और उद्योगों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना, जो हमारी वर्षा से पानी आता है उसको एकत्रित करना। दूसरा जो आता है अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, इसमें सीवेज में पानी को ट्रीट करके उसे बागवानी उद्योग और टॉयलेट फ्लश में दोबारा इस्तेमाल करना, जैसे दिल्ली में ओखला और केशोरो रिसाइकलिंग प्लांट में किया जा रहा है। भूजल का पुनर्भरण, तालाबों, झीलों और बावड़ियों को पुनर्जीवित करना ताकि बारिश का पानी जमीन के नीचे जाकर वाटर टेबल को बढ़ा सके। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार, माइक्रो इरिगेशन, खेती में पारंपरिक बाढ़ सिंचाई के बजाय टपक सिंचाई और स्प्रिंकल का उपयोग करना अनिवार्य, जिससे 50% तक पानी की बचत होगी। फसल विविधीकरण, धान और गन्ने जैसी ज्यादा पानी सोखने वाली फसलों की जगह बाजरा, दालें और तिलहन उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करना। तथा तत्कालिक और व्यक्तिगत उपाय क्या है? स्मार्ट मीटरिंग और लीकेज की रोकथाम, वाटर पाइपलाइनों में होने वाले 30 से 40% लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट फ्लो मीटर लगाना। पानी की बर्बादी पर जुर्माना, गर्मियों में गाड़ियों को पाइप से धोने, आंगन धोने या पानी कमर्शियल दुरुपयोग करने पर भारी जुर्माना लगाना। जागरूकता अभियान, घरों में आरओ फिल्टर से निकलने वाले रिएक्टर पानी के बर्तन को धोने का या पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने की आदत डालना। भारत सरकार द्वारा इसमें कौन कौन सी जल योजनाएं चलाई गई हैं, ये आप सभी लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भारत सरकार द्वारा 5 ऐसी जो प्रमुख योजनाएं हैं जो चलाई गई हैं। पहला जल जीवन मिशन, दूसरा अटल भूजल योजना, तीसरा जल शक्ति अभियान, चौथा अमृत 2.0, पांचवा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई। इसमें पहला जो आता है जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? इस मिशन का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर घर जल के तहत नल से साफ पीने का पानी पहुंचाना है। इसका फोकस है कि यह योजना केवल पानी पहुंचाने पर ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर जल स्तरों के प्रबंधन, ग्रेड वाटर जो घरेलू अपशिष्ट जल है उसके ट्रीटमेंट और जो रियूज पर भी काम करती है। ठीक है, इसी में दूसरा देखा जाए तो जल अटल भूजल है। ठीक है, जो अटल भूजल योजना है इसका उद्देश्य देश के उन राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भूजल के गिरते स्तर को सुधारना, जहां पानी की सबसे कमी जगह है। ठीक है, वो यहाँ पे ये पूर्ति करता है। इसका फोकस है इनमें जन भागीदारी के जरिए पंचायतों को पानी का बजट बनाने और वाटर रिचार्जिंग के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो आता है इसमें जल शक्ति अभियान, इसकी टैगलाइन है जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा के पानी को इकट्ठा करें। आप लोग अपने घर गांव में कुएं खोदें, हल्के से छोटे बावड़ी जैसे बनाएं, उसमें वर्षे को पानी को इकट्ठा करें क्योंकि वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य मानसून से ठीक पहले देश भर में तालाबों की सिंचाई, जो सफाई की जाए, चेक डैम का निर्माण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना ताकि बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से बचाया जा सके। चौथा इसी में आता है अमृत 2.0, इसका उद्देश्य शहरों को वाटर सिक्योर बनाना है। फोकस इसके तहत शहरी निकायों में जलाशयों और झीलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है और गंदे पानी को साफ करने के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उद्देश्य खेतों तक पानी पहुंचाना और पानी के इस्तेमाल की क्षमता जो दक्षता है उसको बढ़ाना। इसका फोकस है कि किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है ताकि कम पानी में भी ज्यादा पैदावार हो सके। इसका निष्कर्ष यह निकल के आता है कि यमुना संकट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हरियाणा से पानी की कम आपूर्ति के कारण वजीराबाद जैसे प्रमुख वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स WTP में पानी का उत्पादन 20 से 30% घट गया है, जिससे दिल्ली में गंभीर जल संकट पैदा हो गया। अतः आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप सभी लोग वर्षे को पानी का इकट्ठा करें, जितना से जितना ज्यादा हो सके पानी को कम से कम खपत करें, अपने घरों में बावड़ी जल बनाएं, नलकूप बनाएं, जिससे हमारा जो वर्षा का पानी है वो संचयन होकर हमारे भू जल स्तर को बढ़ा सके। ठीक है,
तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यार से कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।